जय हिंद दोस्तों। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों आज पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें भारत की नागरिकता के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारा करीब 9 वीडियो आ चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग प्रत्येक वीडियो को जो है एक भाग टू भाग देखते जाइए, क्योंकि इतना बेहतरीन ग्रुप डिस्कशन जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आज का क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में जो है नागरिकता से संबंधित जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है आज के इस वीडियो को आगाज करते हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? Yes. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात आप लोग ये बताइए कि भारत का नागरिकता का जो चर्चा है वो संविधान में किस भाग में है? भाग 2 में है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है। 22 भाग है, जिसमें भाग नंबर 2 में नागरिकता है। इसका जो अनुच्छेद है, नागरिकता का अनुच्छेद कितनों से कितनों तक? 5 से 11 तक। 5 से 11, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। देखिए नागरिकता का पूछेगा भाग तो भाग नंबर 2, अनुच्छेद पूछेगा तो 5 से 11, 5 से 11। अच्छा, भारत में जो है किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है वो सर्वप्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 ईस्वी में। 1955, बिल्कुल सही जवाब है। 1955 ईस्वी के ही अनुसार हम लोग बातचीत करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नागरिकता है वो किसके आधार पर दिया जाता है? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। तो किस तिथि के जन्म, उस तिथि के बाद जन्म लेने के बाद जो भी यहाँ जन्म लिया वो यहाँ का नागरिक कहलाया। तो कौन सा तिथि था ये बताइए? 26 जनवरी 1950। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद जो भी इस देश में जो है व्यक्ति का जन्म होगा वो यहाँ का नागरिक हो जाएगा, ऐसा कहना था। लेकिन इसका कुछ अपवाद था। क्या अपवाद था ये बताइए? बिल्कुल, इसका 2 अपवाद है। राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के जो बच्चे हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। चलिए दूसरा है वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता। ठीक है, वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता। तो इसमें जो है क्या है कि भारत के बाहर अन्य देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके कौन जो है यहाँ के नागरिक होंगे ये बताइए? एक माता या पिता में से कोई एक अगर उसका भारत का नागरिक होंगे। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये जो नागरिकता संबंधी जितना भी प्रावधान है वो उसी दिन से लागू किया गया था। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे संशोधन भी कर दिए गए हैं, तो वो भी हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन जब उस वक्त ये जो है नागरिकता कानून उस वक्त ये रहा होगा कि उसमें जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद जो भी यहाँ जन्म ले रहा है, अगर मान लीजिए विदेश में भी जन्म ले रहा है, अगर उनके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आगे बढ़ते बताइए, माता की नागरिकता के आधार पर, मतलब मान लीजिए अगर माता जो है भारत का नागरिक है, अगर कोई बच्चा विदेश में पैदा हुआ तो माता की नागरिकता के आधार पर उसके बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। ये किस ईस्वी में जो है संशोधित करके जोड़ा गया? 1992 ईस्वी में। चलिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। 1992 ईस्वी के दौरान माता की नागरिकता के आधार पर भी बच्चों को नागरिकता का दिया जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है देशीयकरण के द्वारा नागरिकता। तो देशीयकरण के द्वारा क्या चीज प्राप्त करके हम लोग नागरिकता प्राप्त करेंगे? सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। देशीयकरण का प्रमाण पत्र जो है आप लेके भारत के नागरिक बन सकते हैं। अब है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो इसमें जो है क्या क्या आता है हम लोग देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले कितने दिन तक यहाँ रहना अनिवार्य? 6 महीने तक अनिवार्य है, फिर रजिस्ट्रेशन के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता लेना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 6 माह जो है पूर्व आपको, मतलब 6 महीना कम से कम भारत में रहना होगा, तभी रजिस्ट्रेशन आपका होगा और नागरिक आप बनिएगा। आगे बढ़ते हैं। और वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर या किसी अन्य देश के निवासी रहे हो वो भी हो जाएंगे। अच्छा बताइए, जो स्त्रियां भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। चलिए बिल्कुल सही बात है। और भारत के नाबालिग बच्चे, नाबालिग कहने का मतलब 18 वर्ष से नीचे, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी इस पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और आगे है राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत की सरकारी नौकरी प्राप्त करते हो तो उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी।
भारत से कोई भी बाहर का देश का आदमी आया अगर भारत में सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। चलिए अब ये सबसे पहले ये बताइए कि भारत का जो नागरिकता आया 1955 में, तो सबसे पहले इसको संशोधन कब किया गया था? इसका संशोधन अधिनियम कब आया? 1986। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 1955 में नागरिकता संशोधन नहीं था, नागरिकता अधिनियम आया। संशोधन पहली बार नागरिकता में कब किया गया? 1986। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो किया गया वो क्या क्या किया गया? इसमें क्या किया गया? सबसे पहला बात कि भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, जब यहाँ का नागरिकता तभी मिलेगा जब आपके माता या पिता कोई एक यहाँ का नागरिक होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा है पंजीकरण के माध्यम से मिलेगा। तो पंजीकरण से कम से कम कितने वर्षों तक आपको यहाँ निवास करना पड़ेगा? 5 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब है। पंजीकरण में हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे थे कि यहाँ 6 महीनों तक रहिएगा तब पंजीकरण होगा। लेकिन जो संशोधन किया गया 1986 में, उसमें यह कहा गया कि कम से कम 5 वर्ष रहिएगा तभी आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगा रजिस्ट्रेशन के द्वारा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगा। कितने वर्ष तक भारत में रहना होगा? 10 वर्ष। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगर देशीयकरण प्रमाण पत्र अगर आपको लेना है तो कम से कम 10 वर्ष तक रहना होगा, जो कि पहले 5 था। तो अब धीरे धीरे इस सब में संशोधन करके अप टू डेट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बताइए भारत में जो है नागरिकता का अंत जो है वो कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। कौन कौन तरीके? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए भारत की नागरिकता 3 तरीके से छीनी जा सकती है। 3 तरीके से। सबसे पहला है कि आप खुद जो है आप खुद अगर नागरिकता को त्याग दीजिएगा, आप खुद कहिएगा कि नहीं भाई हमको भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नागरिकता आपका खत्म हो गया। या दूसरा हो सकता है कि आप बिना कुछ इधर उधर किए यहाँ के नागरिक थे और दूसरा जगह के लेकर नागरिकता ले लिए, अमेरिका के ले लिए, तब आपका भारत की नागरिकता ऑलरेडी खत्म हो जाता है वहाँ। और तीसरा बात है कि सरकार अगर आपको नागरिकता छीन लेगा। देखिए सरकार नागरिकता छीनने वाला ये बहुत गजब है, लेकिन सरकार आपको ऐसे नहीं छीन सकता है। जब तक आप कोई गलत काम नहीं कीजिएगा, आपराधिक वाला काम नहीं कीजिएगा, तब तक आपको नहीं छीनेगा। तुरंत अगर छीनने लग जाएगा तो मान लीजिए, समझिए अभी मान लेते हैं कि बीजेपी सत्ता में है, तो क्या करेगा कि जो सरकार सत्ता में है उसके विरोधी जो पार्टी है उसका नागरिकता छीन लेगा। और हम जानते हैं कि नागरिकता छीन लेगा तो राजनेता जो है बन ही नहीं पाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव लड़बे नहीं करेगा, तो वो बन कैसे पाएगा? तो इसीलिए जो है नागरिकता में व्यवस्था पूरा टाइट कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो उसको धारा कितनों से संबंधित है? धारा 370, जो कि अभी खत्म कर दिया गया है। चलिए इसके अंदर जो है कुछ विशेषाधिकार था जो कि हम बता देते हैं। सबसे पहला जो था वो राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में कुछ विशेषाधिकार था। दूसरा था राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। तीसरा था राज्य में अस्थायी रूप से बस के जाने के संबंध में। चौथा था छात्रवृत्ति अथवा इसकी सहायता जो कि राज्य सरकार प्रदान करे, इससे उसको विशेष अधिकार था। तो ये सब जम्मू कश्मीर में ही था और कोई खास दूसरा राज्य में ये सब लागू नहीं होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था भारत की नागरिकता, जो कि हम सभी लोगों को जानना बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए ये सब जो चल रहा है टॉपिक भारतीय संविधान के बारे में, ये आप कोई भी उम्र के हो, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ये सब आपका जानना परम कर्तव्य है। यदि एक अच्छा नागरिक आप बनना चाहते हैं भारत की, तो आपका क्या अधिकार है, आपकी क्या कानून है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, ये जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए, उन सारे बच्चों तक पहुँचाइए जो कि कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।